नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियोस हम बना रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि डिज़ायर्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं होते हैं, स्पेशली डिज़ायर्स ऑफ हैविंग अ लवर, रिसीविंग लव इन योर लाइफ। इस तरह के डिज़ायर्स कट के रह जाते हैं। नॉर्मली आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप ये डिज़ायर चाहते हैं तब आप एक ओल्डर एज में होते हैं और ये मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पे आप खुद मैरिड होते हैं और आप इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होते हैं कि आप डिवोर्स कर लें और दूसरे पार्टनर के पास चले जाएं। जिस पार्टनर को आप चाहते हैं उनके अपने बच्चे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और आप चाहते हैं कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के आपके साथ आ जाएं और आपको कंफर्ट दें। मगर उस पर्सन को खुद को कंफर्ट की ज़रूरत होती है, उनको खुद को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपको सारा सपोर्ट दे देंगे तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधूरी रह जाती हैं, तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के आपके साथ खुश नहीं रह पाते। सबको अपना कर्मा करना ही होता है। आपका कर्मा ही सिर्फ कर्मा नहीं, उनका भी कर्मा है। तो इसीलिए लव रिलेशनशिप्स ओल्डर एज में खासकर सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और सेक्सुअल सपोर्ट भी कई बार नहीं दे पाते हैं। सिर्फ और एनीवे जहाँ भी आप दे पाएँ वहाँ भी इनफ नहीं होता है। जितना कमिटमेंट एक फैमिली लाइफ के लिए चाहिए, जितना कमिटमेंट एक टोटल लव रिलेशनशिप के लिए चाहिए, उतना आप नहीं दे पाते हैं एट ओल्डर एज। जब आपकी दूसरी फैमिली भी है, अपने अरेंज्ड मैरिज से फैमिली भी है या अर्लियर लव मैरिज से आपकी फैमिली है, सो आप कंप्लीटली उनको छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में जंप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर्मा अधूरा रह जाता है। इसका तरीका होता है कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं और अपना कर्मा रिलीज़ करें, सोशल वर्क करें, चैरिटी वर्क करें, जिस तरह और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहली फैमिली की तरफ भी पूरी तरह निभाएं और नए फैमिली की तरफ भी पूरी तरह निभा पाएँ। इन द सेंस दैट जितना आप कर सकते हैं आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं, पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट तो करना ही पड़ता है ओल्डर एज में, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ मस्ती नहीं रहती है। जैसे बचपन में आप बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के रिलेशनशिप्स एंटर कर पाते हैं बिकॉज आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रख रहे हैं, उस तरह बड़े होकर आफ्टर 30 नहीं हो पाता है, बिकॉज आपके फाइनेंसेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एंड फाइनेंशियल सक्सेस में भी एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उस सक्सेस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप फाइनेंशियल सक्सेस एक साइड रख के सिर्फ एक आदमी या सिर्फ एक औरत की नीड्स पूरी कर पाएँ, बिकॉज देन आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे कि कि आपकी कोई वजूद ही नहीं है एक्सेप्ट कि उस आदमी का खादिम बनना। और इसमें फिर आप उस आदमी पे बहुत डिपेंडेंट करने लग जाते हैं, फिर बहुत डिमांड करने लग जाते हैं, और जहाँ वो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाता, आपको लगता है कि आपकी सैलरी नहीं मिली, आपने तो पूरी ज़िंदगी उसके लिए सेक्रीफाइस कर दी और आपको तो कुछ मिला नहीं। जबकि आप बाहर जाके काम करते तो आपको कहीं ज़्यादा सैलरी शायद मिल जाती, और शायद सैलरी नहीं तो एक्नॉलेजमेंट मिलता है 10 लोगों से। यहाँ एक ही आदमी पे आप पूरी तरह निर्भर हैं। सो इसीलिए कई बार बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं शादियों में। और जब आप नए लव की तरफ जाते हैं और दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो वहाँ भी सेम डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो बेसिकली रीज़न होता है कि इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होता है और आता नहीं है और सिखाते नहीं हैं। तो आपको आता नहीं है एनर्जी कॉर्ड कटिंग करना, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ थेरेपी, सेल्फ हीलिंग आप नहीं कर पाते हैं, सेल्फ लव नहीं क्रिएट कर पाते। अगर आप सेल्फ लव भी क्रिएट कर पाए EFT के थ्रू, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के थ्रू, हाँ, और मेडिटेशन के थ्रू, तो उसमें भी आप दूसरे पार्टनर पे इतना डिपेंड नहीं करेंगे लव के लिए, और आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हैं इवन इफ कोई और पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं हो। क्योंकि हमेशा लव के रिलेशनशिप्स में वो माइंड, बॉडी, सोल एवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर दूसरा आदमी बहुत एब्यूजिव है, सरकास्टिक है और जिससे आप प्यार में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सामने से दिख तो अच्छा रहा है मगर अंदर से बहुत दुखी है, बहुत बिटर है और एंग्री इंसान है, और उससे आपकी शादी हो भी जाए, सेकंड मैरिज हो भी जाए, तो उस पर्सन के खुद के इतने प्रॉब्लम्स होंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी, है ना। सो जब भी मैनिफेस्ट नहीं होती है डिज़ायर, तभी नहीं होती है जब वो डिज़ायर आपके लिए अच्छी नहीं है। उस डिज़ायर के आने से आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इसीलिए भगवान रोक लेते हैं कि आप बहुत चाहते हो कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए और आपका प्यार किसी ना किसी तरह मिल जाए, पर प्यार मिलने के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। एक प्रोसेस होता है जहाँ आप अपने आप को बच्चे की तरह देख के अपने आप को प्यार देते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पास्ट लाइफ थेरेपी। इनर चाइल्ड हीलिंग हिप्नोथेरेपी का पार्ट है एंड इट रियली वर्क्स। ये एक्चुअली काम करता है।
कि अपने आप को आप जब प्यार देते हैं तो प्यार अंदर से जनरेट होता है और आपको बाहर के प्यार की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड रिलीजिंग कुंडलिनी अवेकनिंग से भी हेल्प होता है कि आप रेड एनर्जी नीचे से लें और यहाँ से वायलेट एनर्जी बाहर निकालें क्राउन चक्रा से इनटू अ रेल्म ऑफ लाइट। जैसे इमेजिन करें गॉड की लाइट आपके ऊपर है, सनलाइट की तरह आप एक रे कनेक्ट कर रहा है गॉड से आपको, और वो रे स्टमक की तरफ जा रहा है, फिर धरती में जा रहा है, एंड यू कीप ब्रीदिंग दिस रे अप एंड डाउन, तो यू विल फील कनेक्टेड टू गॉड। तो जब आप गॉड से कनेक्टेड फील करते हैं तब भी आप लव से डिप्राइव्ड महसूस नहीं करते हैं, आपको लगता है आप कंप्लीट हैं। डिज़ायर्स इसीलिए ही मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं कि आप किसी और से लव मिल जाए, क्योंकि वो शॉर्टकट है। मेडिटेशन के लिए शॉर्टकट है, एक्चुअल लव तो गॉड से मिलना है। तो किसी और से आप जब एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली टू बी वन विद गॉड। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गॉड का कुछ काम करें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप सक्सीड हो, तो अगर आप गॉड के लिए कुछ काम करते हैं और आपका कर्मा हील होता है पास्ट लाइफ से, तो फिर भी लव रिलेशनशिप्स चल जाते हैं। बहुत अच्छी तरह तो कहीं भी नहीं चलते हैं वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर फिर भी चल जाते हैं अगर आप गॉड का एक दूसरे के साथ मिलके कोई ना कोई काम कर पाए, फॉरगिव कर पाए, मिस्टेक्स फॉरगिव कर पाए, और एक दूसरे को जज नहीं करें, एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करें, एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें। तब जब सपोर्ट पूरा आप दे पाते हैं दूसरे पार्टनर को, तब वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो सकती है। और जब आप सपोर्ट नहीं दे सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, तब वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर उसका दुख बहुत बढ़ जाएगा, और उसका दुख बढ़ेगा तो आपका दुख बहुत बढ़ जाएगा, और आप अभी से कुएं में है तो खाई में गिर जाएंगे। तो जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती है वो आपके अच्छे के लिए ही नहीं होती है, ताकि आपकी प्रॉब्लम जितनी है उससे बढ़े नहीं, उस पर ही सीमित रहे। लव की प्रॉब्लम मेडिटेशन के थ्रू सॉल्व हो सकती है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि शादी से ही प्यार मिलना है, उसके लिए इमोशनल मैनेजमेंट, इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, वो एक अलग ही प्रोसेस है। सिर्फ ये सोचना कि शादी से प्यार मिलना चाहिए, ये बस एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो अभी तक अर्थ पे मैनिफेस्ट हुआ नहीं। सो इट इज़ येट टू बी मैनिफेस्टेड। तो एक बार किसी गॉड ने प्रूव कर दिया कि लव रह सकता है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग में तरीका मिल जाएगा, पर अभी तो प्रूव हुआ ही नहीं। सो वो ड्रीम रखना जो है ही नहीं, इट इज़ अनरियलिस्टिक। सो हैव रियलिस्टिक ड्रीम्स। आप मेडिटेशन करें, EFT करें, सेल्फ लव क्रिएट हो जाता है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेडिटेशन स्टमक की तरफ फोकस करके करना है, इसमें नेवल की तरफ। एंड आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अपने आप को बोलते रहना है विथ फीलिंग पॉजिटिव, गुस्सा नहीं, किसी से भी गुस्सा नहीं, फीलिंग पॉजिटिव एंड काम, तो हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।